इस ड्यूटी के दौरान 2 दिन जाना होगा, 2 नवंबर और 3 नवंबर को। 2 नवंबर से पहले संभवतः 31 अक्टूबर तक आपको आपकी ड्यूटी मिल जाएगी और उस ड्यूटी में लिखा होगा कि स्कूल का नाम ये है, यूडाइस कोड ये है, स्कूल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जिस माध्यम में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं वो ये है और इस एफआई की ड्यूटी यहाँ लगी है। तो उस ऑर्डर के बाद में आपको पता चल जाएगा और आप 2 नवंबर को वहां पर समय से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे और 3 नवंबर को सुबह पहुंचेंगे। अब हम पूरी प्रक्रिया समझते हैं और इन 2 दिनों की पूरी एक्टिविटी के लिए जो कल डीपीसी सर को जो लेटर मिला है बजट का, उसके अनुसार हर एक एफआई को 500 रुपए मानदेय प्राप्त होगा, रेमुनरेशन 500 रुपए होगा और उसमें बिल्कुल स्पष्ट हिदायतें दी गई है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी के अंडर में जो बीएलसी काम करेंगे वो उस दिन जिस भी एफआई की ड्यूटी लगी है वो जब सामान जमा करवाने के लिए आएंगे तब निश्चित करें कि उनके बैंक अकाउंट नंबर, उनके आईएफएससी कोड, उनके सिग्नेचर सब अटेंडेंस शीट में साथ में संलग्न हो। तो ये सब कुछ आपको अवश्य ध्यान देना है। जिस दिन आप सामान जमा करवाओ उस दिन 2 अटेंडेंस शीट होगी, एक सामान जमा करवाने की और दूसरी अटेंडेंस शीट जिसके अंदर आपके बैंक अकाउंट का जिक्र होगा, आईएफएससी कोड का जिक्र होगा, कौन सा बैंक है उसका जिक्र होगा। तो आप ये ध्यान अवश्य रखें कि उस दिन सामान जमा करवाते वक्त आप अपना बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड श्योर करके अपने साथ लेकर के जाएं ताकि 3 नवंबर की शाम को जब आप ये सर्वे का सामान जमा करवाएं तो ये डाटा भी साथ में दे सकें। जब हम ब्लॉक लेवल की ये मीटिंग लेंगे तो उनको बता दिया जाएगा कि वो कौन सी सीटें आपकी अटेंडेंस के लिए तैयार रखें। अब आते हैं हम पूरे मिनट्स के ऊपर कि सर्वे के दौरान अब आपका किस समय क्या करना है। तो 2 नवंबर को जब हम विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय मुखिया से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपके स्कूल की ये क्लास और ये सेक्शन सैंपल के तौर पर उठाया गया है जिसका कि कल 3 नवंबर को सर्वे होना है। उन्हें ये भी बताएंगे कि सर जो एक स्कूल क्वेश्चनियर है वो स्कूल हेड द्वारा भरा जाएगा और उसकी ओएमआर भी हेड द्वारा भरी जाएगी। उसके बाद में हम हेड से कहेंगे कि जो जिस क्लास का फॉर एग्जांपल क्लास 3 का सैंपल हो सकता है या क्लास 6 का हो सकता है उसके स्कूल में या क्लास 9 का हो सकता है, इनमें से जो भी क्लास उस स्कूल में आपके ऑर्डर के आगे लिखी हुई होगी ये ध्यान दें कि क्लास के जो 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हमें बुलाने हैं। अगर क्लास 6 और 9 का मामला है और प्राइवेट स्कूल में क्लास 3 में भी 2 टीचर पढ़ाते हो सकते हैं ये सब्जेक्ट, और वो है एक तो वो सब्जेक्ट जो मीडियम है उनका, फॉर एग्जांपल ज्यादातर विद्यालयों में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है तो एक तो हिंदी का पेपर होगा और दूसरा मैथ का होगा। और अगर विद्यालय में उस क्लास का मीडियम अगर इंग्लिश है तो पेपर में इंग्लिश और मैथमेटिक्स होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप हेड को कहोगे कि इन्हीं 2 सब्जेक्ट के टीचर को बुला दीजिए और उन टीचर को आप कहोगे कि कल आपके सब्जेक्ट का, इस क्लास का, इस सेक्शन का सर्वे होना है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा। अब तक हम स्कूल हेड से मिले हैं, उन्हें स्कूल क्वेश्चनियर के बारे में बताया है। दूसरा हम मिले हैं उस क्लास और उस सेक्शन के 2 टीचर से जिनकी कल टेस्ट होना है और वो टीचर टीक्यू भरेंगे। उन्हें हम बताएंगे कि सर कल आप एक टीक्यू यानी टीचर क्वेश्चनियर भरेंगे और उसकी ओएमआर भी भर करके देंगे। और जो आपकी क्लास यानी आपके सेक्शन का जो सर्वे होगा आप बच्चों को बोलोगे कि कल अधिक से अधिक बच्चे उपस्थित हों और आप भी निश्चित तौर पर 3 नवंबर को उपस्थित अवश्य होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम
विद्यालय के मुखिया या फिर कक्षा के जो प्रभारी है, जो मीडियम जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से एक होगा, और मैथ के टीचर को लेकर के क्लास में पहुंचेंगे और बताएंगे, स्कूल के सर्वे के दौरान ये बताएंगे कि हमें ऐसा कमरा चाहिए जहां पर 30 बच्चे आराम से बैठ सकें और उस कमरे में कम से कम 5 रो अर्थात 5 पंक्तियां अवश्य बने और एक पंक्ति में 6 बच्चे अवश्य आ सकें। जैसे ही हम कमरा सुनिश्चित कर लेते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि कल इस कमरे में अन्य कोई भी कक्षा नहीं बैठेगी। ये जो कमरा है ये पूर्णतः शांत जगह होनी चाहिए, वेंटिलेशन और जो लाइट प्रकाश की व्यवस्था पूरी तरह से सही दुरुस्त होनी चाहिए। इसके बाद हम अध्यापक की या मुखिया को ये बोल करके आएंगे कि ये कमरा बिल्कुल खाली हो और इसकी सीटिंग प्लान जो होगी उसमें इस तरह से 5 रो की व्यवस्था बच्चों के बैठने के लिए कर दी जाए। तो ये हमारा 2 नवंबर का कार्य था जो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद में हम 3 नवंबर को सुबह समय पर विद्यालय पहुंचेंगे और विद्यालय में पहुंचते ही सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा, विद्यालय में पहुंचते ही सबसे पहले हम विद्यालय मुखिया से मिलेंगे और वहां पर हमें एक सील बंद लिफाफा मिलेगा। उस सील बंद लिफाफा जो कि पहले दिन विद्यालय मुखिया 2 तारीख को बीओ ऑफिस से मीटिंग के दौरान प्राप्त करके विद्यालय में पहुंचे हुए होंगे। आप देखोगे कि जो एनवेलोप है वो पूरी तरह से सील बंद है और आप उस पर सिग्नेचर करके और अपनी कस्टडी में ले लेंगे। कस्टडी में लेने के बाद में जैसे ही आप एनवेलोप यानी कि लिफाफा को खोलते हो, उसमें से जो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको हम कहते हैं फील्ड नोट्स। तो सबसे पहले आप फील्ड नोट्स का कागज यानी कि डॉक्यूमेंट निकालेंगे और उसे भरेंगे और इस दौरान आप 2 डॉक्यूमेंट और भी निकाल करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल क्वेश्चनियर जो आप सुबह ही स्कूल मुखिया को दे दोगे और आप बोलोगे कि सर ये स्कूल क्वेश्चनियर आपको भरनी है और इसकी OMR भी आपको फिल करनी है। जैसे ही ये फिल हो जाए आप मुझे ये 2 बजे तक अवश्य वापस जमा करवाएंगे। इसके अलावा जो सैंपल है कक्षा का, उस सैंपल के 2 टीचर, एक लैंग्वेज का टीचर और दूसरा मैथमेटिक्स का टीचर, उन्हें भी हम अलग अलग TQ दे सकते हैं और TQ देने के बाद में हम कहेंगे कि ये सर 2 बजे आपसे वापस ले ली जाएगी। OMR फिल भी होनी चाहिए। इसके बाद जो क्लास के सैंपल है और जो उसका इंचार्ज टीचर है, हम उनसे बात करेंगे और उन्हें उन फील्ड नोट्स के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर नोट करवाने में वो हमारी मदद करेंगे। अब मैं इस स्लाइड से आगे बढ़ते हुए फील्ड नोट्स पर पहले जाना चाहूंगा, उसके बाद में अन्य मुद्दे डिस्कस करेंगे। तो ये मुश्किल से 10 सेकंड का इस दौरान ब्रेक होगा, तो आप संयम बनाए रखना। अब आपको जो फील्ड नोट का परफॉर्मा आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब शुरू करते हैं। 3 नवंबर को जैसे ही आप पहुंचते हो, सबसे पहले आप फील्ड नोट भरेंगे और फील्ड नोट में क्या क्या जानकारियां भरेंगे ये आपको बिल्कुल स्पष्ट ऊपर नजर आ रहा है। डेट ऑफ सर्वे, सबसे पहले आप यहाँ पर 03/11/2023 लिखेंगे। उसके बाद में उस विद्यालय का यूडाइस कोड लिखेंगे। उसके बाद में विद्यालय का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और यहाँ पर एरिया कोड रूरल और अर्बन करेंगे। रूरल और अर्बन लिखने के बाद में जो 8वां कॉलम है वो मोस्टली स्कूल में नहीं होगा, एक आध स्कूल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ऑर्डर के अंदर 2 स्कूलों का नाम आए कि पहले ये स्कूल था, रिप्लेस होकर के ये आया है, केवल तभी ये भरना है। जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद 1-2 स्कूल ही होंगे,
तो 8वें कॉलम से हम आगे बढ़ते हैं, कॉलम नंबर 9 पर पहुंचते हैं फील्ड नोट के। यहाँ पर जो भी क्लास फॉर एग्जांपल अगर थर्ड मिली है तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, 6 या 9, इन तीनों में से इस कॉलम में आप कोई एक दर्ज करेंगे। मीडियम कोड में आप फॉर एग्जांपल हिंदी है या इंग्लिश है, वो दोनों में से एक दर्ज कर देंगे और सेक्शन वो लिखेंगे जो आपका सैंपल मिलेगा। अब थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे इस बात को कि सैंपल सेक्शन का आपको कैसे पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ हेड टीचर और प्रिंसिपल, जो भी मुखिया का नाम होगा वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर जो आपको कॉलम नंबर 11 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉलम नंबर जो 11 है उसके 2 पार्ट है, 11A और 11B। अगर विद्यालय में सेक्शन एक ही है उस कक्षा का तो हम 11A भरेंगे, अगर एक से ज्यादा सेक्शन है तो हम कॉलम नंबर B भरेंगे। देखिए, अगर एक सेक्शन है तो जो फर्स्ट कॉलम है वहां पर हम लिखेंगे कि टोटल क्लास में कितने बच्चे इनरोल है, यानी उस सेक्शन और क्लास एक ही बात हुई। उसके बाद में आज कितने बच्चे उस सेक्शन में एब्सेंट है, उसके बाद में कितने बच्चों ने आज टेस्ट देना है या देंगे। तो अगर सेक्शन 1 है तो ये 11A भर दिया, और अगर सेक्शन 1 से ज्यादा है तो हम 11B, अब जो आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो भरेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ द क्लास, जैसे क्लास के हो सकते हैं 2, 3 या 4 सेक्शन हो तो यहाँ पर उनकी आप संख्या लिखेंगे। उसके बाद में टोटल उन सभी सेक्शन में कितने बच्चे एनरोल है, एनरोल का मतलब उस क्लास के सभी सेक्शन में कितने बच्चे स्कूल में नाम चल रहा है। उसके बाद में थर्ड जो कॉलम है, द सीरियल नंबर ऑफ द सैंपल सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि जो ये एक से ज्यादा सेक्शन है उनमें से कौन से वाला सेक्शन आपका सैंपल सेक्शन रहेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सैंपल सेक्शन B है तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखोगे B। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द सैंपल सेक्शन। जो आपने ऊपर B सेक्शन लिखा है उस सैंपल सेक्शन में कितने बच्चे इनरोल है वो लिखेंगे। उसके बाद में अगला कॉलम जो 5वां कॉलम है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट। आज कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, यानी आज कितने बच्चे प्रेजेंट है इस सेक्शन में। और नीचे के कॉलम में इस सेक्शन में आज कितने बच्चे एब्सेंट है। यहाँ पर जो साइन ऑफ द फील्ड इन्वेस्टिगेटर लिखा हुआ है यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सिग्नेचर के नीचे आप अपना नाम भी दर्ज करेंगे। कॉलम नंबर जो 12 आया है फील्ड नोट्स का, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डाटा लिखना है वो उस पूरी क्लास का लिखना है, एक सैंपल सेक्शन का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विद्यालय में 3 सेक्शन है तो ये डाटा तीनों सेक्शन का यानी कि पूरी क्लास का दर्ज करना है कि पूरी क्लास में तीनों सेक्शन में कितने बच्चे SC है और ST हरियाणा में कोई भी बच्चा नहीं होता तो सेकंड नंबर कॉलम में डैश लगा दीजिए। उसके बाद में OBC कितने बच्चे हैं, जनरल कितने हैं, EWS कितने हैं। जो तीनों क्लासेस का गोशवारा है वहां पर आपको ये सब चीजें अध्यापक के अटेंडेंस रजिस्टर में दर्ज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, उसी क्लास में कितने बच्चे डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं उन सब की संख्या लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 सेक्शन में 90 बच्चों में से लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो पहला कॉलम है, मान लीजिए अगर एक बच्चा है तो यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे। अगर कोई और बच्चा है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी जिसे कुछ एक MR कहते हैं, अगर ऐसा बच्चा है तो एक संख्या वो यहाँ पर लिखेंगे और नीचे जितने भी CWSN बच्चे यानी डिसेबिलिटी ग्रुप के हैं उनके टोटल करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर जो ये कॉलम आया है आपका, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो सीट है यहाँ पर आप सेक्शन नेम लिखेंगे और कोशिश करना सेक्शन नेम में सीरियल नंबर ही लिखना, ABCD इस तरह से। तो पहले कॉलम में आपने सेक्शन का नंबर लिखा, नाम लिखा, उसके बाद में मीडियम क्या, किस मीडियम में पढ़ाए जा रहे हैं बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड हर एक सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल A सेक्शन में कितने बच्चे इनरोल है, B में कितने हैं, C में कितने हैं, वो इनरोल लिखोगे टोटल।
नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंस द डे ऑफ द असेसमेंट, प्रेजेंस कितनी है बच्चों की। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले वाले कॉलम में ए सेक्शन में 30 बच्चों में से 25 बच्चे अगर प्रेजेंट है तो यहाँ आप संख्या 25 लिखोगे। बी सेक्शन में कितने प्रेजेंट बच्चे हैं वो अगले कॉलम में लिखोगे। सी में कितने प्रेजेंट है वो उससे अगले कॉलम में लिखोगे। जो लास्ट कॉलम है वो सिलेक्टेड सेक्शन का है। प्लीज टिक मार्क ए बी सी, इनमें से जो भी आपका सेक्शन जो सैंपल के तौर पर सिलेक्ट हुआ है उसके आगे सिर्फ टिक का निशान लगाओगे। जितने भी सेक्शन है उनमें से सिर्फ एक के ही आप टिक लगाओगे। कौन सा सेक्शन आप सैंपल के तौर के ऊपर उठाओगे हम थोड़ी देर के बाद में चर्चा में ये स्पष्ट कर देंगे कि आप जिस भी विद्यालय में जाओगे इस फॉर्मूले के द्वारा आप अपना सैंपल सेक्शन निकालोगे। तो जो भी आपका सैंपल सेक्शन होगा उसके आगे टिक लगाएंगे। साथियों इससे आगे हम बढ़ रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आधे घंटे के करीब का वक्त लगना है वो ये है, और इसको सीट नंबर 1 बोल रहे हैं हम। और सीट नंबर 1 के अंदर आप क्या क्या दर्ज करोगे। जो सैंपल जो सेक्शन होगा केवल उसी का अटेंडेंस रजिस्टर उठाना है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि वहां आप इससे पहले अपना सैंपल को टिक कर चुके हैं ऊपर वाली सीट में। तो जिस सेक्शन को आपने टिक किया है उस सेक्शन के बच्चों की लिस्ट यहाँ होगी और उस क्लास के इंचार्ज को बुला करके कहा जाएगा कि ये सब कुछ पर्टिकुलर हमें बताइए सर। सबसे पहले इस लिस्ट में आप उस सैंपल सेक्शन के बच्चों के रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद में नाम लिखेंगे और उसके बाद में तीसरा कॉलम जो जेंडर का है आप इसी सीट के नीचे इन सब के कोड देखोगे कि जेंडर में आप बॉय और गर्ल नहीं लिखेंगे। बॉय के लिए 1 दर्ज करेंगे और गर्ल के लिए 2 दर्ज करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आप जेंडर में कोड नंबर 1 और 2 दर्ज करोगे। ठीक ऐसे ही कैटेगरी के लिए भी कोड नीचे निर्धारित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी अगर बच्चा SC कैटेगरी से है तो कोड नंबर 1 दर्ज करोगे और अगर ST कैटेगरी से है तो कोड नंबर 2 दर्ज करोगे। जबकि ST हरियाणा में कोई नहीं है तो आप इस कोड को भूल जाइए। और तीसरा जो थर्ड कोड है वो OBC का है और 4 नंबर जो कोड है वो जनरल कैटेगरी का है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी के तौर पर कोड नंबर 1, 2, 3, 4 दर्ज करोगे। और CWSN वो बच्चे होते हैं जो डिसेबिलिटी ग्रुप से होते हैं, यहाँ भी कोड लगे हुए हैं। आपको सीट के नीचे ही आपको कोड दिखाई देंगे। जैसे यहाँ आप CWSN के कोड देख रहे हो। अगर बच्चा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है ऐसे बच्चों को हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं तो कोड 1 दर्ज जिनके आंखों में या देखने में करेंगे। जिनके आंखों में या देखने में समस्या है उन्हें हम BI कहते हैं तो कोड 2 दर्ज करेंगे। इसी तरह से सभी कोड 3, 4, 5, 6 कोड दर्ज करेंगे। यहाँ देखिए साथियों तो CWSN में भी आपको कोड का पता चल चुका है। अगर कोई बच्चा CWSN कैटेगरी में नहीं है तो आप डैश लगाइए या कुछ भी मत भरिए, दोनों ही सही है। तो मुश्किल से उस सेक्शन में 2-3 बच्चे ही CWSN कैटेगरी में आएंगे। तो CWSN के कॉलम में आप सिर्फ 2-3 बच्चों का ही कॉलम भरेंगे, बाकी नहीं। अटेंडेंस यानी कि जो बच्चा फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 है अगर वो बच्चा आज प्रेजेंट है तो यहाँ P भरेंगे अटेंडेंस में और एब्सेंट है तो A भरेंगे। तो इस तरह से पहले के डाटा तो आप शुरुआत में तैयार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में टीचर जैसे ही अटेंडेंस लेके आता है और आप क्लास में जो सैंपल सेक्शन में पहुंचते हैं वहां जाकर के बच्चों की अटेंडेंस ले लीजिए कि कौन बच्चा आज प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है। तो रोल नंबर वाइज आप P और A भर लेंगे। अटेंडेंस के कॉलम में P और A 2 ही कोड भरना है आपको। इसके बाद में साथियों एक चीज ध्यान रखना है कि उसके बाद में सबसे लास्ट का कॉलम भरना है आपको।
अलॉटमेंट ऑफ स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी भरने के बाद में इसके पीछे का कॉलम जो है टेस्ट बुकलेट भरना है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट आईडी पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आईडी पर डिस्कस करें उससे पहले हम एक छोटी सी इमेज पर पहुंचना चाह रहे हैं जो आज सुबह ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाली गई है। उसमें ये क्लियर किया जाएगा कि हमें जो पहली स्टूडेंट आईडी देनी है, हमें रोल नंबर वाइज बच्चों का सर्वे नहीं करना है, उनका एग्जाम नहीं लेना है, बल्कि हमें स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग लेना है। और स्टूडेंट आईडी रोल नंबर 1 से शुरू नहीं होगी, बल्कि अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग रोल नंबर के बच्चों को फर्स्ट आईडी दी जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि जो आईडी है 1 नंबर की यानी फर्स्ट आईडी किसे दी जाए, इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों 10 सेकंड का ये छोटा सा एक विराम होगा, क्योंकि तब तक मैं वो संबंधित इमेज तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और फिर उस पर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये पहले से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सबके पास पहुंच चुकी है। तो अब हम इस इमेज के माध्यम से 2 बातें डिस्कस करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं, जैसे कि आपका अपने विद्यालय का एक पोस्टल पिन कोड होता है, वो इन 7 में से ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये 7 ही पिन कोड है। और ये पिन कोड इस कारण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पिन कोड देख करके ही सैंपल स्कूल का सैंपल सेक्शन का सिलेक्शन करना है। इसके अलावा सबसे पहले कौन से बच्चे को आईडी देनी है, ये दोनों बातें जो पोस्टल पिन कोड के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप जिस भी विद्यालय में जाते हैं उसका जो भी पिन कोड होगा उसके हिसाब से आप सैंपल सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहली आईडी निश्चित कर लेंगे। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहली रो में देखिए, अगर आपका पिन कोड 125053 है, जिस विद्यालय में आप गए हैं उस विद्यालय का पोस्टल पिन कोड अगर 125053 है, ये वो पिन कोड होता है जिससे जो हमारा डाक विभाग है भारत सरकार का, उनका एक कोड दिया हुआ होता है। हर एक लेटर के नीचे हम वो पिन कोड डालते हैं। तो विद्यालय के एड्रेस में जो भी पिन कोड आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां 125053 दिया गया है, ऐसी स्थिति में अगर उस विद्यालय में क्लास में सेक्शन केवल ही 1 है तो सैंपल वही रहेगा। इसीलिए ऊपर लिखा गया है नंबर ऑफ सेक्शन 1 देन सैंपल सेक्शन ए ही रहेगा। अगर सेक्शन 1 है तो सैंपल सेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही रहेगा। अगर उस विद्यालय में जहां 125053 पोस्टल पिन कोड है और नंबर ऑफ सेक्शन 2 है, तो ये ध्यान देना कि सैंपल सेक्शन बी होगा 125053 कोड वालों का। और अगर सेक्शन टोटल उस क्लास में 3 है जिसके आप सर्वे कर रहे हो, तो 125053 अगर पिन कोड है तो आपको बी सेक्शन के बच्चों का एग्जाम लेना है। ठीक ऐसे ही अगली रो में पहुंचिए, जो सेक्शन अगर उस क्लास में 4 सेक्शन है तो जो सैंपल सेक्शन है वो आपको लेना है अगर उसका पोस्टल पिन कोड 125053 है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो अभी हम जहां पर फील्ड नोट्स को रोक करके आए थे, जहां पर हम बाकी सारे डाटा भर चुके थे, केवल हमने स्टूडेंट आईडी नहीं दी थी। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट आईडी किस रोल नंबर से शुरू करनी है। तो रोल नंबर जो 125053 जो लिखा हुआ है, उनका जो फर्स्ट जो आईडी होगी हम लिखेंगे 01 आईडी, वो रोल नंबर 7 के सामने लिखेंगे। और अगर 7 आईडी का 7 रोल नंबर का बच्चा एब्सेंट है तो हम 8 नंबर को वो पहली आईडी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125050 के मामले में जो सेकंड रो है हमारी 125050, वहां पर भी आप अगर 1 सेक्शन है तो ए लोगे, अगर 2 सेक्शन है तो भी ए लोगे, अगर 3 सेक्शन है तो आपको बी क्लास का एग्जाम लेना है, अगर 4 सेक्शन है तो आपको ए क्लास का एग्जाम लेना है। और आपको ये ध्यान देना है कि अगर विद्यालय का पोस्टल पिन कोड 125050 है तो आपको फर्स्ट आईडी जहां से स्टार्ट करना है वो 4 रोल नंबर को फर्स्ट आईडी देनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपका 125051 है
तो एक सेक्शन है तो ए का एग्जाम लोगे, अगर क्लास में 2 सेक्शन है तो बी का एग्जाम लोगे, अगर 3 सेक्शन है तो सी का एग्जाम लोगे, और अगर 4 सेक्शन है तो बी का एग्जाम लोगे। और साथियों ये ध्यान देना कि अगर विद्यालय का पिन कोड 125051 है तो जो फर्स्ट आईडी होगी वो 4 रोल नंबर को आप आईडी नंबर 1 दोगे। तो इस कारण से फर्स्ट आईडी किस रोल नंबर से स्टार्ट करनी है यहाँ पर इस इमेज में बिल्कुल स्पष्ट दर्शाया गया है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब दोबारा से हम फील्ड नोट को ओपन करते हैं और इस प्रक्रिया में फिर से हमारे 1-2 सेकंड का समय लगेगा। साथियों ये फील्ड नोट हमारा दोबारा से खुल चुका है। तो यहाँ पर जो भी रोल नंबर आपका होगा आप फर्स्ट आईडी 01 जो आईडी देंगे साथियों वो उसी बच्चे को दोगे जो वहां पर आप स्टार्टिंग रोल नंबर देख करके आए। स्टार्टिंग आईडी किस रोल नंबर से होगी, फॉर एग्जांपल अगर 7 नंबर रोल नंबर से आईडी स्टार्ट करनी है तो आप 01 आईडी 7 रोल नंबर को दोगे। और ऐसा एक एग्जाम्पल एग्जाम से पहले ये पूरा फिल करके आपके पास डाल देंगे जिसमें स्पष्टता से ऊपर लिखा होगा कि पिन कोड अगर इतना हो तो हमें इस तरह से इसको फॉलो करना है। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। एक सैंपल के तौर पर ये सीट हम आपको भर करके आपके ग्रुप में एग्जाम से पहले शेयर कर देंगे। तो स्टूडेंट आईडी जो आप दोगे वो दोगे 01, 02 और वो स्टार्ट कहां से करनी है जो इमेज में अभी हम डिस्कस करके आए हैं वहां से। और अगर सेक्शन में बच्चे 1 से 44 तक है तो हमें स्टूडेंट आईडी 1 देने के बाद में कंटिन्यू देनी है। हर एक रोल नंबर के साथ जितने भी बच्चे प्रेजेंट है उनको लगातार आईडी देते जाना है। जैसे रोल नंबर 7 को हमने आईडी नंबर 01 दिया है और अगर बच्चा 8 रोल नंबर अगर बच्चा आज एब्सेंट आपने इसी सीट में भर रखा है तो ये ध्यान दीजिएगा कि तो स्टूडेंट आईडी जो 2 दोगे वो नेक्स्ट बच्चे को दोगे, एब्सेंट बच्चे को नहीं दोगे। इस तरह से आप मैक्सिमम 30 बच्चे लोगे उसी सैंपल सेक्शन के। और अगर आपके बच्चे 30 पूरे नहीं होते हैं उस स्थिति में आप दूसरे सेक्शन से बच्चे नहीं लेंगे और केवल जितने बच्चे वहां पर उपस्थित है तो 30 से कम बच्चों का ही एग्जाम लोगे। ये ध्यान रखना किसी भी दूसरे सेक्शन का बच्चा किसी भी स्थिति में एग्जाम में नहीं बैठेगा। आशा करता हूं कि ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी। और हम जैसे ही 7 रोल नंबर से आईडी शुरू कर रहे हैं और लास्ट तक पहुंचने के बाद में हमें अगर बच्चों की संख्या 30 नहीं हुई है तो हम दोबारा से जो लास्ट आईडी के बाद में जो अगली आईडी देंगे वो रोल नंबर 1 को देंगे। अगर बच्चों की संख्या 44 से अधिक 45 से 74 के बीच में है तो स्टूडेंट आईडी की स्टार्टिंग तो वहीं से होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बच्चे 45 से 74 है तो हमें ये ध्यान देना है कि 1 छोड़ करके अगले बच्चे को हम आईडी अलॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 7 को अगर हमने 01 आईडी दी है तो हम रोल नंबर फिर 9 को स्टूडेंट आईडी 02 देंगे। अगर ये ध्यान देना सेक्शन के अंदर बच्चे जो एनरोल है उन एनरोल बच्चों की संख्या 45 से 74 के बीच है तब ये स्थिति आती है जो बहुत ही रेयर केस में आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और जैसे ही आप ये पूरा का पूरा जो फील्ड नोट है सर ये भर लेते हैं और फिर आप क्लास के अंदर बच्चों का सीटिंग प्लान सेट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे ये मुश्किल से 20 सेकंड का अब आपके लिए काम रहता है। तो 2 सेकंड के पॉज के बाद में हम दोबारा से सीटिंग आईडी पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो आपने बच्चों को आईडी दे दी है और इसके अलावा जो पिछला था उसके अंदर हम एक बात अभी भी छोड़ करके आए हैं। चलिए उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अलॉटमेंट ऑफ आईडी के से पहले का जो कॉलम है वो टेस्ट बुकलेट नंबर है। तो आप स्टूडेंट नंबर आईडी 1 को जो टेस्ट बुकलेट नंबर दोगे अगर वो क्लास तीसरी है तो पहले बच्चे को 31 नंबर दोगे और आईडी नंबर 2 को 32 दोगे और आईडी नंबर 3 को 33 नंबर की बुकलेट दोगे। ये जो बुकलेट आपको दिखाई दे रहा है जो सेकंड लास्ट कॉलम है ठीक ऐसे ही
जो आईडी नंबर 4 का बच्चा है उन्हें हम टेस्ट बुकलेट नंबर 01 देंगे, और जो आईडी 05 है उसको 32 देंगे, है ना डॉक्टर साहब? 32 नंबर आईडी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टेस्ट बुकलेट कैसे आपको डिवाइड करनी है या बांटनी है, इसको आप इस सीटिंग अरेंजमेंट के माध्यम से देख रहे हैं। ये आपका क्लास का वो मैप है, जैसे आप बच्चों को बैठाओगे, 5 रो बनाओगे। रो में सबसे पहली रो में स्टूडेंट आईडी 1 बैठाओगे, सेकंड रो में सबसे फर्स्ट सीट होगी वो 2 नंबर आईडी की होगी, और थर्ड रो में जो फर्स्ट सीट होगी वो आईडी नंबर 3 की होगी, और स्टूडेंट आईडी 4 है वो 4 रो में सबसे फर्स्ट बच्चा होगा, और स्टूडेंट आईडी 5 का बच्चा है वो 5th रो में सबसे पहले बैठेगा। और जैसे ही हम सभी बच्चों को बैठा देते हैं इसी सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, उसके बाद में 10:20 पर हम बच्चों को टेस्ट बुकलेट देंगे, जिन्हें हम टेस्ट फॉर्म नंबर बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए टेस्ट फॉर्म नंबर लिखे हुए हैं, ये तीसरी क्लास के लिए हैं, 31, 32, 33, फिर 31, 32। इसी फॉर्म में बच्चे बैठाने हैं, इसी फॉर्मेट में आपको बच्चों को टेस्ट बुक फॉर्म देने हैं। अगर ये 6 क्लास का मामला आता है तो आपका जो लिफाफा है उसमें से टेस्ट फॉर्म निकलेंगे 61, 62, 63। अगर ये मामला 9th क्लास के सर्वे का हुआ तो यह टेस्ट फॉर्म नंबर 31 ना हो करके यहाँ होगा 91, 92, 93, 94। तब फॉर्म की संख्या 4 होगी, 3 नहीं होगी। तो साथियों आशा करता हूँ कि स्टूडेंट आईडी और टेस्ट फॉर्म कैसे बांटने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ आप समझ चुके होंगे। और तो इस तरह से 10:20 से लेकर के 10:30 तक आप ये सब काम करेंगे और टेस्ट फॉर्म सीटिंग अरेंजमेंट के तहत आप बच्चों में बांट देंगे। उसके बाद में 10:30 के बाद में बच्चे जो अचीवमेंट टेस्ट है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, और ये अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइम रहेगा। तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक इसी मकसद से, ताकि हम संबंधित स्लाइड को ओपन कर सकें और आपको बता सकें कि अलग अलग क्लास के लिए जो टाइम है वो अलग अलग है, क्वेश्चंस अलग अलग है। तो साथियों थोड़ा सा पेशेंस और 5 सेकंड के लिए बनाए रखें। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखेंगे, स्लाइड में आपको दिख रहा है कि आपने 10:30 पर जो एग्जाम शुरू किया था, अगर वो मामला क्लास 3rd का है तो साथियों 3rd क्लास के बच्चों के केवल 40 क्वेश्चन होंगे। इन्हीं 40 क्वेश्चन एक ही बुकलेट के अंदर दोनों सब्जेक्ट के का पेपर होगा, दोनों सब्जेक्ट का अचीवमेंट टेस्ट होगा, और 40 क्वेश्चन होंगे 3rd क्लास के लिए, और 60 मिनट का समय होगा। तो 60 मिनट के बाद में OMR पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका रिस्पांस देने का जो टाइम है क्लास 3rd का वो 60 मिनट है, 40 क्वेश्चन है। अगर आपकी ड्यूटी क्लास 6 में लगती है तो वहां पर 50 क्वेश्चन आएंगे और 75 मिनट का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम स्टार्ट होता है 10:30 बजे जो टाइम रखा है, तो आप सबको पता है कि वो 11:15 बजे 11:45 पर एग्जाम पूरा हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही 9वीं क्लास के मामले में ये जो टेस्ट है ये 1.5 घंटे का होगा, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। आप 10:30 बजे शुरू कर रहे हो तो 12 बजे तक बच्चे टेस्ट बुकलेट में निशान लगाएंगे, और जैसे ही उनका रिस्पांस का टाइम पूरा होता है उसके बाद में बच्चों को OMR वितरित की जाएगी और बच्चे OMR भरें। और ये सावधानी बरतना कि OMR को बच्चे कहीं खराब ना करें, अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो फिल कर दिया वही अंतिम उत्तर होगा। किसी तरह के फ्लूइड का यूज ना करें। साथियों इसके बाद में जो OMR भरी जाएगी, जैसा कि आप सबको पता है कि 6 और 9 के बच्चों के लिए आप सावधानी से OMR भरवाएंगे, और क्लास 3 के लिए FI का
दायित्व है कि वो बच्चों की ओएमआर भरे। आपको एक सुझाव है कि उस दिन आप 0.5 या 0.6 का ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाएं। ऐसी स्थिति में बहुत ही आसानी से आप बहुत जल्दी ओएमआर अच्छे से भर पाएंगे। आपने जैसे ही ओएमआर भर ली है उसके बाद में आप 1 सेकंड के लिए रुकिए, हम तब तक ओएमआर निकालते हैं, ओएमआर का सैंपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम होते ही ओएमआर फिल करने का टाइम शुरू होता है। तो ओएमआर कुछ इस तरह से होगी। साथियों, सबसे पहले जो बच्चों की ओएमआर है, सबसे पहले जो बच्चों की ओएमआर ये आपको फ्रंट साइड दिखाई दे रहा है, ये ध्यान देना भी ओएमआर होगी, वो अभी आपको कि बैक साइड की ओएमआर में क्या होगा। आप जैसे ही सारे आ जाएगा पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट से आपको यूडाइस कोड जो विद्यालय का है वो नजर आ रहा है। इसके बाद में स्कूल की कैटेगरी क्या है वो नजर आ रही है। जैसे ग्रेड प्राइमरी स्कूल है तो आप 01 कैटेगरी लिखेंगे। ठीक ऐसे ही जो मैनेजमेंट है स्कूल का कैसा है, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखेंगे। अगर किसी लोकल बॉडी का है या गवर्नमेंट एडेड है या प्राइवेट है तो यहाँ सब जगह कैटेगरी दी हुई है। इसके बाद में यहाँ आप मीडियम लिखोगे, जो आपके मीडियम पहले से ऑर्डर में आया हुआ है। आपके आदेश के साथ लिखा होगा कि क्लास 3 का जो या क्लास 6 का आप जो सर्वे कर रहे हो उन बच्चों का मीडियम क्या होगा। तो यहाँ पर हिंदी के लिए 04 कोड को डार्क करोगे और ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर जो बुकलेट सेट जो आपने 31 नंबर सेट दिया है तो ऊपर 31 लिख करके 31 को डार्क करोगे। स्टूडेंट आईडी तरह से भरोगे, जो आपने स्टूडेंट आईडी दी थी भी आप इसी तरह से भरोगे जो आपने स्टूडेंट आईडी दी थी। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की आईडी 01 है तो यहाँ आप 0, तीसरी क्लास का एग्जाम है तो आप 3rd भरोगे। जेंडर के लिए भी कॉलम है, सोशल ग्रुप के लिए भी कॉलम है, CWSN के लिए यहाँ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज यानी कि फॉर्म है जो एग्जाम है उसके बाद में यहाँ पर डार्क होने हैं फॉर्म है जो एग्जाम है उस कॉन्सेज है। और फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास 3rd का एग्जाम है तो यहाँ केवल 40 नंबर तक ही कॉलम डार्क होंगे यानी ओवल डार्क होंगे। अगर ये 9th क्लास का मामला है तो वहां पर 60 रिस्पॉन्सेज आप यहाँ पर मार्क करवाओगे। और इसके अलावा एक प्यूपिल क्वेश्चनियर भी होगी जिसमें बच्चों से उनके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक सवाल होंगे। वो ओएमआर इस ओएमआर के बैक साइड में होगी साथियों। तो आप ये ओएमआर आपको दोनों तरफ मिलेगी और आप दोनों तरफ ओएमआर को लेने के बाद में फिर पैकिंग का काम शुरू करने के बाद में उनके रिस्पॉन्सेज लेने के बाद इनका टोटल ही मुश्किल से 5-4 मिनट का टाइम और रहा होगा, यानी कि 5 मिनट में हम सारे इश्यू सॉल्व कर लेंगे। अब हम किस तरह से पैकिंग करेंगे, चलिए साथियों इस पर एक छोटी सी 2 मिनट की डिस्कशन और करते हैं। और ये डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले फिर 5 सेकंड का ये पॉज होगा क्योंकि हम उसी संबंधित इमेज को निकाल करके आपको दिखाना चाह रहे हैं जो आशा करता हूं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप अब तक आप बच्चों का एग्जाम ले चुके हो, बच्चों की ओएमआर फिल हो चुकी है, स्कूल हेड की जो रिस्पांस वाली ओएमआर है वो भी फिल हो चुकी है, जो 2 TQ दी थी यानी टीचर क्वेश्चनियर और टीचर ने भी अपनी ओएमआर भर ली है। ऐसी स्थिति में अब पैकिंग का कार्य शुरू होता है और जो आप पैकेट बनाओगे उनकी संख्या टोटल 3 होगी। 3 पैकेट में आप सामान को कैसे कैसे रखेंगे उस पर हम छोटी सी डिस्कशन करते हैं। जो पैकेट नंबर 1 होगा वो सील बंद होगा। इस पैकेट नंबर 1 में आप क्या क्या डालेंगे या क्या क्या अंदर डॉक्यूमेंट रखेंगे वो ध्यान दें। सबसे पहले पैकेट नंबर 1 में आप फील्ड नोट्स रखेंगे जो सुबह आपने भरा था।
और फील्ड नोट्स के बाद में आपने जितने बच्चों का एग्जाम लिया है और उन बच्चों की जो भरी हुई फिल ओएमआर है वो रखेंगे। इसके अलावा जो स्कूल हेड की जो क्वेश्चनेयर थी और उसकी जो एक ओएमआर भरी गई थी वो रखेंगे। इसके अलावा जो टीचर के द्वारा जो 2 ओएमआर भरी गई है टीक्यू के द्वारा 2 वो होंगी। तो इस तरह से टोटल 4 तरह के डॉक्यूमेंट पैकेट 1 में होंगे, जैसे बच्चों की ओएमआर, स्कूल हेड की यानी स्कूल की ओएमआर, और इसके अलावा टीचर क्वेश्चनेयर की ओएमआर, इसके अलावा फील्ड नोट्स। तो टोटल ये 4 चीजें पैकेट नंबर 1 में होगी जो इम्पोर्टेंट है स्टडी के लिए। अब पैकेट नंबर 2 के अंदर ये भी सील होगा और पैकेट नंबर 2 में सेकंड में आप पैकेट नंबर 2 में आप ये ध्यान देना कि सभी जो अनयूज्ड मटेरियल रह गया है, अनयूज्ड जैसे क्या हो सकता है कि आपके पास सैंपल सेक्शन में आज एग्जाम मुश्किल से 16 बच्चों का हुआ है, तो जो 14 सीटें जो एग्जाम फॉर्म थे जिन्हें हम अचीवमेंट टेस्ट फॉर्म बोलते हैं वो, और उन बच्चों की ओएमआर जो फिल होने से रह गई है, तो 14 अनयूज्ड मटेरियल रह गया है वो यहाँ पर आप बंद करेंगे। जो अनयूज्ड मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 3 को दोनों सब्जेक्ट ही एक टीचर पढ़ा रहा है तो एक टीक्यू भी अनयूज्ड रह चुकी है। तो इस तरह से ऐसा मटेरियल पैकेट नंबर 2 में होगा। बाकी जितना भी मटेरियल है, बच्चों ने जो टेस्ट दिया था और जो उनकी टेस्ट बुकलेट थी वो हमें वापस लेनी है। और इस तरह से जितना भी मटेरियल है, जैसे स्कूल क्वेश्चनेयर का जो क्वेश्चनेयर थी वो हमारे हमने पहले में पैक की है, और जो क्वेश्चनेयर है जो टीक्यू की, एसक्यू की और बच्चों ने जो पेपर दिए हैं सभी के सभी पैकेट नंबर 3 में आएंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मीटिंग में जुड़े रहने के लिए। और जो भी आपकी अब भी कोई क्वेरी रहती है तो हम अंतिम दिन, आप ये ध्यान रखना कि व्हाट्सएप कॉल पर हमसे बात करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हो, लेकिन आप कॉल किसको करोगे ये ध्यान देना कि यहाँ पर आपको टोटल 5 एडमिन नजर आएंगे। आप कोशिश करना कि एडमिन को कॉल करें, और एडमिन को जब आप कॉल करोगे तो हमारे 5 एमटी जो इस सभी मामले में पूर्णतः पारंगत है आपको अच्छे से जवाब देंगे। आपकी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आप निश्चिंत रहे, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। और हेलो सर, नमस्ते। हाँ, 1 सेकंड मैडम, बस एक मैसेज रहता है। ये जितना भी सेशन हुआ है हमारा, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी। हमारा एक DRU डाइट फतेहाबाद नाम से चैनल है, आपको डायरेक्ट उसका लिंक दे दिया जाएगा। जहां भी आपके सस्पेंस हो तो आप दोबारा से सुन सकते हो। और अगर किसी तरह की फिर भी दिक्कत रहती है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर एडमिन को कॉल कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एडमिन नंबर 1 को ही सभी कॉल मत करना, हो सकता है वो बिजी हो। तो आप एडमिन नंबर 2, 3, 4, 5 कोशिश करना कि आप नीचे से ऊपर के एडमिन को सिलेक्ट करें कॉल